तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मार डू यूगैंग जो होता है वो काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। 10 साल की ट्रेनिंग के बाद अब मास्टर च्योन को वो टक्कर दे रहा होता है। मास्टर च्योन के पीछे वाली दो माउंटेन्स जो होती है हमारे यूगैंग के अटैक की वजह से कट जाती है और अब जहां पर मास्टर जो होती है वहां पर से बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागते हैं, जबकि हमारा यूगैंग जो होता है उसके पीछे भागता है और जहां पर दोनों अपनी स्पेशल और फाइनल अटैक को यूज करते हैं। जैसे ही वहां पर फाइनल अटैक यूज होता है तो मास्टर च्योन जो होती है वो पीछे जाकर एक पिलर के साथ टकराती है और बुरी हालत में जख्मी हो जाती है और उसे कहती है लड़के मेरी मदद करो, जबकि हमारा यूगैंग उसे कहता है कि मास्टर देखो तो जरा जहां पर तुम मुझसे मदद मांग रही हो। तो उसकी मास्टर जो होती है उसकी बॉडी अपने आप वहां पर हील हो जाती है और वो भी हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम जहां पर देखकर मुझे मुस्कुरा रहे थे, यानी कि जब मैं तुमसे मदद मांग रही थी, लगता है कि अब तुम जहां पर ट्रूली एक डिमोनिक कल्ट के लीडर बनने के लायक हो चुके हो। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम पहले से स्ट्रॉन्गर हो चुके हो और मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हो। हालांकि ये शर्मिंदगी की बात है, लेकिन खैर मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए तो इतने सालों से ट्रेन किया है। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है कि पिछले 10 साल से मुझे पीटने के बाद तुम यहाँ पर ये कह रही हो कि तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है कि तुम मेरे हाथ से हार गई हो। तो मास्टर से कहते हैं कि बस भी करो, क्या तुम्हें लगता है कि जहां पर तुम्हें 10 साल गुजार दिए तो कुछ बहुत ज्यादा अरसा गुजार दिया है? क्या तुम्हें पता भी है कि तुमसे पहले जहां पर बेक मोग्योल आया था, बेक मोग्योल पूरे 120 साल तक जहां पर रुका था। 120 साल तक हम दोनों जहां पर फाइट करते रहे, मैं 120 साल तक उसे पीटती रही। तो हमारा डू यूगैंग भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में जहां पर वो 120 साल तक रुका था? वो उसे कहती है कि हाँ वो 120 साल तक रुका था और 120 साल तक मैं उसे पीटती रही थी। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि यूगैंग अब जबकि जहां पर मेरा वक्त पूरा हो चुका है, क्योंकि तुमने जहां पर इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लिया है, तो क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान करोगे? क्या तुम यहां से बाहर जाने के बाद उस टेक्निक को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हो जिसकी वजह से मेरा छोटा भाई जो था, जिस स्पेशल डिमोनिक कार्ड की वजह से मेरा छोटा भाई पागल हो गया था, क्या तुम पुंगचियोन की उस टेक्निक को खत्म कर सकते हो? तुम्हारा यूगैंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं ये जरूर करूंगा और वैसे भी पुंगचियोन से मुझे बदला लेना और मैं आजाद होना चाहता हूं। तो मास्टर से कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि पिछले 1000 साल से मैं इस जगह के पर फंसी हुई थी और फाइनली अब जहां पर मैं अपनी इस जिम्मेदारी से आजाद होने वाली हूं, मुझे अपनी जिम्मेदारी से निजात मिल जाएगी। और इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि बच्चे अपना ध्यान रखना और साथ ही मास्टर वहां पर से गायब हो जाती है। तो मास्टर के वहां पर चले जाने के बाद मां यूगैंग कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना कुछ देने के लिए। और साथ ही मां यूगैंग कहता है और फाइनली मेरे भी जहां पर से जाने का वक्त आ चुका है। यूगैंग जो होता है उसकी बॉडी भी वहां पर से गायब हो जाती है, जबकि हमें सेम टाइम के ऊपर बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर उन रूम्स के अंदर से ये लोग आए थे। तो रूम्स के अंदर 3 मास्टर्स को दिखाता है, तीनों डिवाइन मास्टर्स वहां पर आपस में खड़े बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो कमीने लोग जहां पर हमारे हाथ से निकल गए, यानी पुंगचियोन और प्योनबुक की बात हो रही होती है, क्योंकि ये तीनों राइटियस मास्टर जो थे उनसे फाइट कर रहे थे। तो वो कहता है कमीने जहां पर हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकले। तो उनमें से एक मास्टर कहता है कि हम लोग उससे फाइट करते वक्त अलग हो गए थे जब स्टोन चैम्बर्स जो थे वो बदले थे और दीवारें बंद हो गई, वरना हम लोगों ने तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना था, हम उनको जरूर मार डालते। एक मास्टर से कहता है कि ज्यादा जरूरी यह है कि हमें जैंगिन को ढूंढना चाहिए कि जैंगिन इस वक्त कहां पर होगी, क्योंकि उसकी हालत भी काफी खराब है, वो बीमार है। तो इसी के साथ ही सामने की दीवार फिर से ओपन होती है और वहां पर सामने वाले रूम के अंदर जैंगिन पड़ी होती है और बेहोश पड़ी होती है। वो मास्टर्स भागते हुए जैंगिन के पास जाते हैं और कहते हैं कि जैंगिन जैंगिन क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम्हारी ये हालत किसने किया? क्या उस कमीने डिमोनिक मास्टर ने तुम्हारी ये हालत किया? क्या उस यंग मास्टर ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? क्या वो यहाँ पर उससे बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही वहां पर हमारा डू यूगैंग भी अपीयर हुआ आता है, क्योंकि उसे इसी रूम के अंदर ही तो वापस निकलना था। जैसे यूगैंग वहां पर आता है और आने के बाद उनकी तरफ देखता है तो राइटियस मास्टर कहता है कि ये तो वही कमीना यंग मास्टर है, जबकि हमारा यूगैंग जो होता है वहां पर जैंगिन की बॉडी की तरफ देखता है तो उसे उसकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी और साथ में पॉइजन दिखाई देता है, जो कि उस सांप को मारकर उसकी कोर को खाने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर फैला है। तो हमारा यूगैंग कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर तो बहुत सारा पॉइजन है, मुझे लगता है कि इस पॉइजनस बॉडी के साथ ये और ज्यादा जी नहीं पाएगी, अगर मैं इसकी मदद करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी है जिससे मैं किसी की बॉडी को भी हील कर सकता हूं। तो मैं इस लड़की को भी ठीक कर सकता हूं और इस लड़की को दोबारा यहाँ पर ये वाली इनहेरिटेंस की पावर्स लेने की जरूरत भी नहीं है, मैं इसके सेवर्ड मेडियंस को ठीक कर दूंगा। तो मास्टर्स जो होते हैं उसके करीब पहुंच जाते हैं और कहते हैं कमीने आज हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। तीनों मास्टर्स जैसे उसके करीब पहुंचते हैं हमारा यूगैंग गायब होकर वहां पर जैंगिन के पास पहुंच जाता है और उसके पास पहुंचने के बाद अपनी पावर्स के साथ हमारी जैंगिन की बॉडी को ऊपर उठाता है और कहता है कि इस लड़की को फिलहाल के लिए मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं, तुम सभी लोग यहीं पर रुको, मैं इस लड़की को लेकर निकल रहा हूं। तो इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं ग्राउंड का, जहां पर वो जो गैजीबू था वो गैजीबू के ऊपर वाली छत जो होती है वो टूट जाती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, क्योंकि वो एक हिडन चैम्बर था और हिडन चैम्बर की दीवार टूटने के साथ ही फॉर्मेशन टूटती है और वहां पर बहुत सारा धुआं हो जाता है और उसी धुएं के ऊपर हमारा यूगैंग जो होता है मिस जैंगिन को लेकर खड़ा होता है। दोनों तरफ उसके सामने फोर्सेस होती है, एक तरफ राइटियस सेक्टर्स की फोर्सेस होती है, दूसरी तरफ डिमोनिक सेक्टर की फोर्सेस होती हैं। तो दोनों मास्टर्स के कैप्टन, दोनों फोर्सेस के कैप्टन जो होते हैं यहाँ पर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर कौन निकला है। एक उसे यहाँ पर कमीना डू यूगैंग कहता है, जबकि दूसरा उसे यहाँ पर डार्क डिमन लॉर्ड कह रहा था। तो हमारा यूगैंग जब वहां पर निकलता है तो इसी के साथ ही पुंगचियोन और प्योनबुक दोनों यहाँ पर उसके पास आते हैं, घुटने टेकते हैं और उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड आपको बहुत ज्यादा बधाई हो कि
आपने यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर को हासिल कर लिया है। लेकिन प्लीज हमें यहाँ पर माफ करिएगा कि हम लोग यहाँ पर राइटियस मास्टर्स को मारने में नाकाम रहे। वो राइटियस मास्टर्स हमारी सोच से ज्यादा पावरफुल थे। तो प्योन वो कहता है कि लगता है कि हमारे लॉर्ड को यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिली और इनहेरिटेंस की पावर मिलने के बाद हमारे मास्टर और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो हमारा पुंगचुन उसे कहता है कि हाँ मास्टर, आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, अब आप यहाँ पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुके हैं। तो हमारा जुगैंग आगे बढ़ता है, जाकर पुंगचुन के कंधे पे हाथ रखता है ताकि वो अपनी स्पेशल टेक्निक रिवर्स रिफ्रैक्शन के साथ चेक कर सके। जब वो उसे चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि हमारा जुगैंग जो है वो पुंगचुन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर ये टेक्निक किस तरह से काम करती है। किसी के कंधे के ऊपर हाथ रखने से वो जान सकता है कि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या फिर वो बंदा जिसके ऊपर उसने हाथ रखा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो हमारा जुगैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है मेरे आजाद होने का। अब मैं यहाँ पर पुंगचुन को भी हरा सकता हूँ और उसे हराने के बाद अपनी आजाद एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता हूँ। अब फाइनली मैं यहाँ पर इन सभी के सामने इस बात को डिक्लेयर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे आजाद होने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ ही नीचे का सीन दिखाता है कि राइटियस मास्टर्स जो होते हैं भागते हुए अपने लीडर के पास आते हैं। सातु मास्टर्स का जो लीडर होता है उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मास्टर्स कमीने यंग मास्टर ने हमारी जैंगिन को किडनैप कर लिया है। तो मास्टर कहते हैं क्या हमारी जैंगिन को किडनैप कर लिया। जबकि दूसरी तरफ से डिमोनिक फैक्शन का मास्टर जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग राइटियस मास्टर्स अपनी बकवास बंद करो, मैं अभी यहाँ पर इस लड़के को मार डालता हूँ, तुम लोग यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जब किसी के साथ ही हमारी मिस जुगैंग जो होती है वो भी चिल्लाकर कहती है कि आखिर ये कमीनी लड़की कौन है जिसे तुम अपनी बाहों में उठाकर बैठे हो। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी ऑफिशियल वाइफ हूँ, इसके बावजूद मैं थोड़ी देर तुमसे दूर क्या हुई, तुमने यहाँ पर एक और लड़की को अपने पास रख लिया। अब ये मत कहना कि तुम पहले इस लड़की के साथ सो चुके हो। जैसी माँ जुगैंग जो होता है उसकी बात सुनता है वो कहता है कि ये कमीनी यहाँ पर क्या बकवास किए जा रही है, मैं यहाँ पर इस लड़की के साथ क्यों सोऊंगा। और साथ ही वो कहता है कि चलो यहाँ पर वक्त आ चुका है, सभी लोगों को कहता हूँ कि मैं अब यहाँ पर से आजाद हूँ और मुझे यहाँ पर इन सभी के बखेड़ू में नहीं पड़ना। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं अब आजाद हो चुका हूँ, इसी के साथ ही वहाँ पर राइटियस मास्टर चिल्लाकर कहते हैं क्या लड़के, क्या तुम वाकई में तुम हमारी जैंगिन के साथ सो चुके हो। बाकी के मास्टर्स भी चिल्लाकर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुमने हमारी डिसाइपल की इंप्योरिटी को खराब कर दिया। जबकि डिमोनिक मास्टर्स वहाँ पर जली के ऊपर तेल छिड़क रहे होते हैं और हंसते हंसते कहते हैं इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि एक डिमोनिक मास्टर ने यहाँ पर तुम्हारी राइटियस लड़की के साथ सो लिया हो। हाँ यहाँ पर देखो हमारे एक डिमोनिक मास्टर ने तुम्हारी राइटियस लड़की को पूरी तरह से डिफाइल कर दिया, उसको खराब कर दिया है। तो सभी लोग वहाँ पर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि एक तरफ से अब राइटियस लड़की के साथ किसी ने सो लिया जो कि डिमोनिक फैक्शन से है, जबकि डिमोनिक फैक्शन के लोग वहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। तो हमारा जुगैंग कहता है कि यहाँ पर मिस जोंगनैन ने जो भी बात की उसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर आपस में बहस करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने उसकी बातों को सच मान लिया, उसने तो बस ऐसी बकवास की थी। अब मैं यहाँ पर इन लोगों के सामने ये बात रखने वाला था कि आज के बाद से मैं आजाद हूँ और तुम सभी लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कमीने यहाँ पर फिर से मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। जब किसी के साथ ही पुंगचुन चलाकर कहता है कि सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर से अब आगे संभालूंगा। और वो से कहता है यंग लॉर्ड आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जुगैंग कहता है कि अब जबकि पुंगचुन यहाँ पर बात को संभालने वाला है वो इस बात की गवाही दे सकता है कि मैं कभी किसी लड़की के साथ नहीं सोया और मैं ऐसा इंसान हूँ ही नहीं जो लड़कियों के साथ सोता हूँ। तो इसी के साथ ही पुंगचुन जो होता है यहाँ पर बात को संभालने की बजाय उन सभी लोगों से कहता है कि अगर जिसको भी यहाँ पर इस बात से कंप्लेन है वो मेरे सामने आए, मैं उसको खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। मेरे लॉर्ड जिस लड़की के साथ चाहे उसके साथ सो सकते हैं, फिर चाहे वो यहाँ पर राइटियस मास्टर्स की डिसाइपल ही क्यों ना हो। तो हमारा जुगैंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कमीना कभी यहाँ पर मेरे हक में बात नहीं करता। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 86 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जुगैंग इस बखेड़े से कैसे निकलेगा, कैसे अपने आप को आजाद कर पाएगा और कैसे एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा।